राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आधार एक कदम आत्मीयता की ओर। मैं महाभारत हूँ, मैं महा हूँ, मैं महान था ये युग, महान थे इसे बनाने वाले महान लोग। यहाँ हस्तिनापुर में विदुर ने खबर पहुंचा दी है कि स्वयंवर किसी और ने नहीं, स्वयं अर्जुन ने जीता है। नेत्रहीनता यह सोचकर एक बार फिर से उस काठ के बने सिंहासन को कस के जकड़ लेती है और वहीं बैठ जाते हैं। हाँ, मुख से तो सही शब्द ही निकलते हैं कि मेरे अनुज पुत्रों के आने का स्वागत की तैयारी की जाए। यहाँ पास से अपनी टेढ़ी चाल और तेज कर देते हैं। ये बताते हैं कि लाक्षागृह की अग्नि भी पांडु पुत्रों का कुछ ना बिगाड़ पाई, परंतु कर्ण इस बात का कड़ा विरोध करते हैं कि आज मामा जी की इस चाल के कारण हमें अपनी ही नज़रों में गिरना पड़ा। यदि अब वे वापस आते हैं तो हमसे उनकी नज़रें व उनसे हमारी नज़रें एक वीर की भांति ना मिल पाएंगी। यहाँ दुर्योधन अपने पिता से हट कर रहा है कि आप पांडु पुत्रों को हस्तिनापुर क्यों बुलाना चाहते हैं, जिस पर धृतराष्ट्र समझाते हैं कि शासन करना इतना भी आसान नहीं कि जिस प्रकार माता की बनाई हुई स्वादिष्ट मीठी खीर कि जब जितनी चाही खाई और जब जितनी चाही बनवाई। प्रजा विद्रोह पर उतर आएगी। यदि यही मौका है, यही सही अवसर है कि उनका स्वागत कर लाक्षागृह की अग्नि की राख जो तुम्हारे मुख पर लगी है उसे तुम धो डालो। रहे तुम्हारे अधिकारों की बात तो मैं उसे तुम्हें दिलवा कर ही रहूँगा। तुम्हारे अधिकारों को मैं तुम्हारे हाथों से यूं जाने ना दूंगा। विदुर अपनी नीति समझा महाराज का दूत बन द्रुपद नरेश के यहाँ अपनी पुत्रवधू व पांचों पांडव व उनकी माता को लेने पहुंच जाते हैं। द्रुपद नरेश व श्री कृष्ण अपनी संतुष्टि कर द्रौपदी को दान दहेज दे विदा करते हैं। सारी नगरी बेटी की विदाई पर नम आंखें लिए आज रो रही है। द्रौपदी अपने पिता के आंगन से विदाई ले रही है, विदा हो रही है। द्रौपदी अपने ससुराल हस्तिनापुर सकुशल पहुंच जाती है। वहाँ पांडु परिवार व द्रौपदी जो उनकी नव कुलवधू है उसका स्वागत बहुत ही जोर शोर से भव्य रूप से होता है। सभी नववधू को आशीर्वाद देते हैं, अपनी पलकों पर बिठाते हैं। जो सबसे ज़्यादा प्रसन्न थे वो थे पितामह। आज पांडुपुत्र व पूरे परिवार को सकुशल अपने सामने देख जैसे जीने की एक बार से दोबारा चाह उनके मन में हिलोरे मार रही है। स्वागत की बेला समाप्त होती है कि कोई तो उनका तन से स्वागत करता है, कोई मन से स्वागत करता है। मिलने मिलाने की बेला यूं ही चलती रहती है कि अब चुनाव का समय आ गया है। एक राज्य में दो युवराज, दो दावेदार कैसे हो सकते हैं। सभी बैठे सभा में धृतराष्ट्र की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि नेत्रहीनता एक पैर पर झुकी हुई टेढ़ी चाल का सहारा ले आ पहुंचती है। सभी अपने अपने विचार रखते हैं, मतभेद भी होता है व अंतिम निर्णय पितामह की ओर से ही आता है कि हस्तिनापुर के विभाजन कर दिया जाए। इस विनाशकारी कलेश का यही अंत होगा। हस्तिनापुर के विभाजन के साथ ही यह कलेश समाप्त हो सकती है। यहाँ इस बात को सुनकर कोई खुश तो ना था, परंतु पुत्र मोह में स्वार्थी पिता युधिष्ठिर को अपने कक्ष में बुलाते हैं। दुर्योधन को अनुज बताकर एक ऐसा सौदा कर बैठते हैं कि हस्तिनापुर का विभाजन हो रहा है और तुम मेरे अनुज पुत्र हो। पुत्र युधिष्ठिर, तुम मेरी व्यथा अच्छे से समझ सकते हो, परंतु मैं दुर्योधन को नहीं समझा सकता। मैं चाहता हूँ तुम खांडवप्रस्थ लौट जाओ, उसे दोबारा बसाओ, यही मेरा आशीर्वाद है। यदि दुर्योधन को मैं खांडवप्रस्थ देता हूँ तो वो मुझे भी अपने साथ ले जाएगा, परंतु पुत्र अब मैं इस व्यवस्था में नहीं हूँ, इस व्यथा में नहीं हूँ कि अपने बचे हुए दिन मैं वहाँ जाकर बिताऊँ। मैं अपने बुढ़ापे के बचे हुए दिन हस्तिनापुर में ही व्यतीत करना चाहता हूँ। और युधिष्ठिर के मुख से एक ही बात निकलती है, आज्ञा का पालन होगा ज्येष्ठ पिताश्री। सज्जनता फिर झुक गई, देखा बेबस रूप, पांडु सुतों के हिस्से आई काली धूप। कि पितामह ये बात सुन एक कड़ा फैसला लेते हैं। वो क्या फैसला लेते हैं, क्या अपनी राय, क्या अपने विचार सबके समक्ष रखते हैं, जानने के लिए देखिए हमारा अगला भाग। तब तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। आधार एक कदम आत्मीयता की ओर।